सन 1974 की वाकया है। पटना सिटी में एक व्यवसायी पुत्र का शादी हो रहा होता है और शादी इतना धूमधाम से हो रही होती है कि पूरे पटना सिटी में इस शादी की चर्चा हो रही होती है। लेकिन पहले शादी करने के बाद एक गौना का दिन मुकर्रर किया जाता था, तब लड़की जो है पति के घर आती थी और वैसे ही होता है, शादी हो जाती है और लड़का बारात लेकर के वापस अपने घर चला आता है और एक गौना का दिन मुकर्रर हो जाता है। और जब वह गौना का दिन आता है और लड़का पक्ष के लोग जब गौना कराने जाते हैं, जब लड़की वालों के पास पहुंचते हैं तो लड़का उनके साथ नहीं होता है। लड़का के जगह पर एक लोटा होता है। लोटा से गौना कराया जाने का यह विधान था कि अगर लड़का मौजूद नहीं रहे तो लोटा से गौना होगा। तो वो लोटा लेकर के ये लोग गौना कराने जाते हैं। और जब लड़की के परिजन इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि लोटा से गौना होने आया है, तो उनके परिजनों में एक कोहराम सी मच जाती है और इस बात की चर्चा होने लगती है कि आखिर क्या बात है कि लोटा से गौना कराने के लिए लोग आए हैं लड़का के परिजन। आज इसी कहानी को मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। आज यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि जिस लड़के का गौना लोटा से हुआ, उस लड़के का 13 फरवरी 2024 को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ है, जिसका चुनाव 16 फरवरी को होगा। इसलिए यह कहानी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आखिर क्या है यह कहानी, इसको मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के पटना सिटी की है। दरअसल बिहार के पटना सिटी में एक व्यवसायी होते हैं पन्ना लाल यादव, और पन्ना लाल यादव की पत्नी होती है राजकुमारी देवी, और इनका एक पुत्र जन्मते हैं जिनका नाम नंदकिशोर यादव होता है। यह 5 भाई बहनों में सबसे बड़े होते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेवारी भी बड़ी होती है। ये जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये मैथमेटिक्स में बहुत ही तेज होते हैं, बहुत ही अवलव होते हैं। इनकी 10वीं क्लास तक की पढ़ाई जब हो रही होती है, उस समय इनके मनोइच्छा में होता है कि मैं बड़ा अफसर बनूंगा। लेकिन कहते हैं कि विधि का विधान जो ही रहेगा वही होगा। समय आपको जहां लेकर के जाएगा वहीं जाना होगा। इसी बीच जब वे 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब उनके मित्र जो होते हैं एक दिनेश कुमार, वह उन्हें एक देशभक्ति गीत सुनाते हैं और वह एक देशभक्ति गीत इनके जीवन को बदल देता है। तो आखिर क्या है वह देशभक्ति गीत? निज गौरव निज वैभव, क्यों देश के बहादुर भूल गए, उपदेश दिया जो गीता का। और यह जब उनको यह गीत सुनाया जाता है और उनके अंदर समझिए कि उनके रोम रोम में एक आग से लग जाती है और देश के प्रति उनका प्रेम जो है बढ़ने लगता है। अब वह देश प्रेम में देश का सेवा कैसे किया जाए इस बारे में सोचने लगते हैं और मुखातिब हो जाते हैं। और वे 1979 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ जाते हैं और लगातार जो है वे अब देश के कारगुजारियों में जुट जाते हैं। इसके बाद जो है एक उस समय अखबार होती थी लोकवाणी, और उस लोकवाणी अखबार में ये अहम भूमिका निभाते हैं और लोकवाणी अखबार के माध्यम से लोगों के पास सूचना पहुंच सके, लोगों के पास जानकारी पहुंच सके, इसके लिए वे अपने से भी अखबार बांटने की आवश्यकता होती थी।
तो वे अखबार बांटते थे और इस तरह से उनका जो है यह सिस्टम शुरू हो जाता है। और जैसे ही यह सिस्टम शुरू हो जाता है और कई एक आंदोलन में वे भाग लेते हैं और इसी बीच जो है उन पर एक मुकदमा हो जाती है। और जब उन पर मुकदमा हो जाती है और उस मुकदमा से पहले उनका शादी पटना सिटी में ही मरवारी हाई स्कूल के पीछे जो है किरण से होता है। और जब शादी हो जाती है और गौना लोटा से जब हो जाता है, हालांकि उस समय परेशानी तो बहुत उत्पन्न होती है, लेकिन ये सब चीज़ें हो जाती है। जिस दिन गौना का समय होता है उसी दिन पुलिस इनको जो है पकड़ लेती है और पकड़कर जेल भेज देती है और 18 महीने के लंबी कारावास को काटकर यह फिर रिटर्न होते हैं। और जब रिटर्न होते हैं तो लगातार राजनीतिक पारियों में समाहित होते हैं और छोटा चुनाव से शुरुआत करते हैं और अंततः वह बड़े चुनाव में प्रवेश करते हैं। इस बीच बीजेपी के वे प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं और उनके अध्यक्ष काल में बीजेपी 41 सीट जीतती है। इसमें भी उनका नाम होता है, लेकिन इससे पहले उन्होंने 1995 से विधायक की पारी शुरू कर दिया और 1995 में पहली बार पटना सिटी से ही, पटना पूर्वी से वे विधायक प्रतिनिधि चुने गए और लगातार 2020 तक 7वीं बार उसी क्षेत्र से ये विधायक बने। इस बीच कई एक बार वे मंत्री बने और आज यह सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है कि वह विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उनका नामांकन जो है विधानसभा के अध्यक्ष के लिए, उनका नामांकन जो है 13 फरवरी 2024 को हुआ और फाइनल जो है निर्वाचन जो है 2024 को होगा। इसलिए यह चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर से ऐसी इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।